गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन और एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास है हमारी क्लास फर्स्ट के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके। तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो। बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 16 है जो क्रॉसवर्ड है जो पढ़ लिया था और इसके सारे जितने भी ये हिंट्स दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमने ये पजल भी सॉल्व कर लिया था। तो आज हम पेज नंबर 28 पे पढ़ेंगे। टेल मी वॉट आई एम। बताओ मैं क्या हूँ। टेल मी वॉट आई एम, बताओ मैं क्या हूँ। तो देखिए बच्चों, इन दिस एक्सरसाइज certain clues have been given along with pictures of two objects. Go through the clues and make out which pictures they go with. What you get is your answer. तो इस अभ्यास में दो वस्तुओं के चित्रों के साथ कुछ हिंट्स दिए गए हैं जो उन हिंट्स से गुजरते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको जो चित्र मिलता है वह आपका उत्तर है। इसमें क्लू दिए हुए हैं। इन लाइनों को पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा कि इन दोनों में से हमारा उत्तर कौन सा सही है। तो देखिए ये हिंट्स पढ़ेंगे, ये क्लूज दिए हुए हैं तो इनको पढ़ेंगे उस तभी हमको पता चलेगा कि ये तीनों हैं जो लाइन है जो इसके बारे में बताई हुई है या इसके बारे में। अब इन दोनों में से जो सही होगा वो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन है आई राइट ऑन पेपर। मैं कागज पर लिखता हूँ। आई कंटेन इंक। मैं स्याही से युक्त हूँ। आई हैव ए पॉइंट फ्रॉम विच इंक फ्लोज। मेरे पास एक बिंदु है जिससे स्याही बहती है। तो ये तीनों ही कौन से, इन दोनों में से कौन से पिक्चर से मिल रहा है ये लाइन। ऑब्वियसली इस पिक्चर से पेन है, क्योंकि कागज पर मैं लिखता हूँ तो कागज पर तो पेन नहीं लिख सकते हैं, ये दरवाजा तो नहीं लिख सकता। आई कंटेन इंक, मैं स्याही से युक्त हूँ तो स्याही तो पेन के अंदर होती है। और तीसरी लाइन है आई हैव ए पॉइंट फ्रॉम विच इंक फ्लोज। मेरे पास एक बिंदु है जिससे स्याही बहती है। तो पेन से ही स्याही, ऑब्वियसली पेन से ही स्याही निकलती है, दरवाजे से तो नहीं निकल सकती। तो इन दोनों में से इसका आंसर सही होगा पेन, PEN। तो यहाँ पे आपको पेन की स्पेलिंग लिखनी है। तो देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट कैसे सॉल्व किया है तो सेकंड में भी यही बताना है। टेल मी व्हाट आई एम, बताओ मैं क्या हूँ। तो देखियो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, आई एम मेड ऑफ ग्लास और वुड। मैं कांच या लकड़ी से बना हुआ हूँ। इन दोनों में से आप सोच लो कि कांच और लकड़ी से कौन बनता है। आई एम बुल्ड इन टू वॉल और रूफ। मैं दीवार या छत पे बना हूँ। तो देख लो। सेकंड, आई एडमिट लाइट एंड एयर। मैं प्रकाश और वायु को मानता हूँ। और लास्ट वन है आई कैन बी ओपन एंड क्लोज। मुझे खोला और बंद किया जा सकता है। तो इन दोनों में से क्या हो सकता है। फ्लावर को खोला और बंद नहीं कर सकते, है ना। फ्लावर कांच और लकड़ी से नहीं बनता है। तो सामान्य सी बात है कि यह है विंडो। विंडो मीन्स खिड़की। तो यह विंडो है क्योंकि ये सारी लाइंस है जो विंडो के बारे में ही बताई हुई हैं, क्योंकि विंडो ही है जो कांच और लकड़ी का होता है। विंडो ही दीवार या छत से बना हुआ होता है, उसके अंदर छत में या दीवार में बना हुआ होता है। और विंडो से ही प्रकाश और वायु है जो बाहर आती जाती रहती है। और विंडो को ही ओपन और क्लोज किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर विंडो है, WINDOW। ओके। थर्ड है आई एम मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ फ्लोर शुगर एंड एग। मैं फूल, चीनी और अंडे से मिश्रण से बना हूँ। तो दोनों पिक्चर्स देखो आप, ठीक है। फिर अगला है आई एम ए फॉर्म ऑफ फूड यूजुअली स्वीट ऑफ्टन बेक्ड। मैं आम तौर पर पके हुए भोजन का एक रूप हूँ। तो क्या है देखो आप, क्योंकि ये हैं केक और ये हैं पेड़, ठीक है बच्चों। तो पेड़ तो कोई चीनी और शुगर और अंडे से बनता नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है ये केक, CAKE केक। केक है जो शुगर, आटे से और अंडे से
बनता है, ठीक है। और आई एम ए फॉर्म ऑफ फूड यूजुअली स्वीट ऑफ्टन बेग, मैं आमतौर पर पके हुए भोजन का एक रूप हूँ। तो भोजन तो यही है, केक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर केक होगा। एंड लास्ट है आई एम ए फ्रूट, मैं एक फल हूँ। आई हैव ए रेड और येलो और ग्रीन स्किन, मेरी लाल या पीली या हरी त्वचा है। आई एम स्वीट, मैं बहुत मीठा हूँ। तो देखिए इसमें मीठा क्या है, ये टेबल या एप्पल। आई एम ए फ्रूट, सबसे फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं एक फल हूँ। तो इसमें से फल तो पता है कौन सा है, फ्रूट्स नेम बोलते हो तो एप्पल ही आता है सबसे पहले। तो यहाँ पे इसका आंसर एप्पल होगा, APPLE, इसमें एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो आज का आपका चैप्टर 17 है जो कंप्लीट होता है, जो कि आपके 28 पेज नंबर पे हैं। और आपको ये वाला काम अपनी नोटबुक में करना है, ओके बच्चों। अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में, राइट एंड क्लीन राइटिंग में लिखोगे। और हर थर्सडे को आप स्कूल आ सकते हो, आप अपनी नोटबुक चेक करवा सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।